अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम एक्स-रेस के बारे में पढ़ेंगे। एक्स-रेस को डिस्कवर किया है डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने 1895 में। ये हमारे पास कौन सी रेज होती हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि इसको प्रोपिगेशन के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसकी वेवलेंथ तकरीबन 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉन से लेकर 10⁻+2 एंगस्ट्रॉन होते हैं, यानी 0.001 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। तो अब हम इसकी मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि रॉन्टजन ने जो अपना मेथड किया था इसको डिस्कवर करने के लिए। असल में रॉन्टजन जो था ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहा था, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज़ के लिए इसने एक स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसमें ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहा था, चेक कर रहा था। लेकिन वहाँ पर मतलब अचानक से एक्सीडेंटली इसने एक्स रेज को डिस्कवर कर दिया था, ठीक है। इसने देखा कुछ रेज हैं जो पास हो रही हैं फ्लोरिशन स्क्रीन पर, या उसने जो फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ की थी वहाँ पर उसने कुछ रेस देखी। इन रेस को अननोन रेस का नाम दिया गया, बाद में फिर इसे एक्स रेस कहा गया, ठीक है। तो इसके लिए जो रॉन्टजन ने जो मेथड यूज़ किया था, जो प्रैक्टिस यूज़ किया था, उसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह की ट्यूब यूज़ की गई थी, रॉन्टजन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ की थी, जिसमें हमारे पास ये वाला जो था ये कैथोड है और कनकेव शेप कैथोड यूज़ किया गया था, ठीक है। कनकेव शेप कैथोड किस लिए यूज़ किया गया था कि अगर यहाँ से मतलब जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट अपने टारगेट पे जाकर लग सके। टारगेट यहाँ पर इसको एनोड कहा गया था और साथ में इसको हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया गया था, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज, ठीक है। तो ये इसकी मतलब कंस्ट्रक्शन आ गई, जिसमें हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है? एनोड है, कैथोड है और वोल्टेज है। जितना उसको वोल्टेज दिया गया था तकरीबन 30,000 से लेकर 50,000 का वोल्टेज इसको अप्लाई किया गया था। तो यहाँ पर मतलब देखें, जब ये कैथोड जो है इसको जब यहाँ से वोल्टेज ऑन कर दिया जाता है, वोल्टेज ऑन करने के बाद इसके अंदर जो गैस यूज़ हो रही है, गैस का प्रेशर क्या है? बहुत ही कम है, तकरीबन कितना 0.001 mmHg तक इसका प्रेशर रखा गया था गैस का। जो इस ट्यूब के अंदर, स्पेशल ट्यूब के अंदर जो गैस यूज़ हुई थी उसका प्रेशर था 0.001 mmHg, यानी कि प्रेशर उसका बहुत ही कम रखा गया था। जब यहाँ से वोल्टेज ऑन किया जाता है तो वोल्टेज ऑन करने के बाद ये गैस जो होती है ये क्या हो जाती है? आयोनाइज्ड हो जाती है। गैस आयोनाइज्ड होने की वजह से यानी कि वो पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस जो होते हैं, पॉजिटिव आयंस जो हैं इनको कैथोड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। कैथोड ये कनकेव शेप कर लिया गया था, कैथोड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। यहाँ से क्या इमिट हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जाकर यहाँ पर इस कनकेव शेप का मतलब ये था कि ये डायरेक्ट जाकर यहाँ पर इस एनोड के साथ टकरा सके, स्ट्राइक कर सके। एनोड पर जो टारगेट यूज़ किया गया था वो टारगेट या तो टंगस्टन था, ठीक है, या मोलिब्डेनम था। मतलब ये टारगेट टंगस्टन या मोलिब्डेनम यूज़ करने का मकसद क्या था कि जो यहाँ से मतलब वोल्टेज जब ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की एक्सीलरेशन होती है, ठीक है। यानी कि एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब वो जाकर एनोड के साथ टकराते हैं तो ये अपने टारगेट को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, उसका मतलब हीट जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो टंगस्टन और मोलिब्डेनम जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ये हमारे पास क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसको मतलब उस हीट के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोल्टेज तीन बातें इसमें, मतलब तीन जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो फिक्स मस्ट है। मतलब एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन, कि यहाँ से जब उसको, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन थर्मोनिक इमिशन हो रही है, कि जब यहाँ से उसको हीट किया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है एक्सीलरेटिंग दीज इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेटिंग दीज इलेक्ट्रॉन, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज किया जाता है, एनर्जी उसको प्रोवाइड की जाती है हीट करने के थ्रू। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है
थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं डी एक्सेलरेटिंग दीज इलेक्ट्रॉन। डी एक्सेलरेटिंग का मतलब ये हुआ कि पहले उसको एनर्जाइज किया जाता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो जाके अपने टारगेट के साथ टकरा सके। फिर उसकी एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, डी एनर्जाइज हो जाते हैं। वो जब यहाँ पर आके एनोड के साथ टकराते हैं तो वो डी एनर्जाइज हो जाते हैं। तो अब इसके प्रोसेस को देख लेते हैं कि असल में होता क्या है कि यहाँ से जब वोल्टेज अप्लाई की जाती है, हीट दी जाती है, तो गैस आयोनाइज्ड हो गई। आयोनाइज्ड होने के बाद गैस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो अट्रैक्ट हो गए कैथोड की तरफ। अट्रैक्ट होने के बाद यानी कि एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देंगे। एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर एनोड के साथ अपने टारगेट के साथ, जहाँ पर कोई भी मतलब टंगस्टन यूज़ हुए, मोलिब्डेनम यूज़ हुए, अपने टारगेट के साथ आके वो इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद ये डी एनर्जाइज हो जाते हैं, ठीक है। डी एनर्जाइज होने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से कुछ रेस पास हो रही होती हैं, ठीक है। यहाँ से मतलब हमारे पास कुछ रेस पास हो रही हैं। इन रेस को किसका नाम दे दिया गया था, एक्स रेस का नाम दे दिया गया था, ठीक है। इस तरह की कुछ रेस थी जो कि यहाँ से जब पास हुई तो इन रेस को एक्स रेस का नाम। असल में ये रेस जो है ये इनविजिबल है, इनको देखा नहीं जा सकता और साथ में इनको अननोन रेस कहा गया था, ठीक है। रॉन्जन ने कहा था कि कुछ अननोन रेस पास हो रही हैं। उन अननोन रेस को मतलब पहले तो वो रेस नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जब यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ हुआ, फोटोग्राफिक प्लेट जब यूज़ किया गया तो इस फोटोग्राफिक प्लेट के साथ जब ये रेस जाके स्ट्राइक करती हैं तो उन फोटोग्राफिक प्लेट्स पर इसकी अपीयरेंस शो हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक्स रेस की प्रोडक्शन है। और इसमें मेन बात ये भी थी कि तकरीबन मतलब यहाँ से जितनी रेस आकर इस पर टकरा रही हैं इलेक्ट्रॉन की, जितने भी आके इसके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसमें मतलब एनोड पे जाके हमारे पास 99% जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, जब यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये जब एनोड के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इसकी 99% जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि 1% जो इसकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो रेस पास हो रही थी तो उनको पहले अननोन रेस कहा गया, बाद में उन्हें एक्स रे का नाम दिया गया। एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं कि हमारे पास एक्स रेस की प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन हो, यानी कि इमिशन हो। सेकंड ये कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज किया जाए। थर्ड ये कि उसकी एनर्जी जो है उसको डी एनर्जाइज किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, उसको इस पूरे जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ हुई थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब को एक हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया गया था। हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद गैस जो इसके अंदर यूज़ हुई थी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एयर थी उसका प्रेशर रिड्यूस करके 0.001 mmHg कर दिया गया था। तो यहाँ से जब उसको वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वो गैस आयोनाइज्ड हो जाती है। गैस आयोनाइज होने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद इसके साथ स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एनोड की तरफ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास क्या है, एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है। ये एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन जब एनोड पर जाके टारगेट के साथ टकराते हैं तो इनकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, उसकी 99% एनर्जी जो होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो हम टारगेट यूज़ करेंगे वो या तो टंगस्टन होगा या मोलिब्डेनम होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो अपने टारगेट के पास स्ट्राइक करने के बाद जो इसकी मतलब 99% एनर्जी जो थी, काइनेटिक एनर्जी जो थी, वो हीट में कन्वर्ट हो गई और जो रिमेनिंग 1% एनर्जी थी वो एक्स रेज में कन्वर्ट हो गई। ये एक्स रेज जो है इनको पहले अननोन रेज कहा गया था, क्यों साथ में ये इनविजिबल रेस थी। जब इनको फोटोग्राफिक प्लेट से पास किया जाता है तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इसकी अपीयरेंस जाहिर हो जाती है कि यह हमारे पास कुछ रेस आ रही हैं जिनको बाद में एक्स रेस का नाम दिया गया था, ठीक है। तो रॉन्जन ने मतलब पहले जो उसके लिए फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज़ की थी, कैथोड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज़ की थी, वहाँ पे उसने नोट किया कि कुछ अननोन रेस भी पास हो रही हैं। बाद में उन्हें फोटोग्राफिक प्लेट से पास किया तो वह उन्हें एक्स रेस का नाम दिया गया था, ठीक है। तो ये थी रॉन्जन मेथड ऑफ डिस्कवरी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेस क्या है कि सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की है कि एक्स रेस जो हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टी है कि एक्स रेस जो होंगे ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे।
दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये आ गई कि ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करते हैं, यानी कि अगर हम कहें यहाँ से एक्स रेस पास हो रही हैं, ठीक है, इन एक्स रेस के दरमियान में यहाँ पे मिड में हम कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रख देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, तो जब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास होंगी तो ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगी और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएंगी यहाँ से। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, यानी कि कोई भी गैस अगर ट्यूब के अंदर मौजूद हो तो ये उसको आयनाइज्ड कर देते हैं। अगर किसी भी मीडियम के अंदर हम देखें कि हमने गैस रखी है, वहाँ से एक्सरेस को पास किया जाता है तो वो उसको आयनाइज कर देते हैं। अच्छा, फोर्थ हमारे पास आ जाता है कि शो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम इसको पास करते हैं, रखते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन शो करता है। इसके बाद डिफ्रैक्शन की बात आ जाती है। डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी मतलब कि अगर इसको क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस से पास किया जाए तो ये इससे डिफ्रैक्ट करते हैं, ठीक है, डिफ्रैक्शन शो करते हैं। इसी तरह पेनिट्रेशन पावर आ जाती है। पेनिट्रेशन पावर मतलब ये हुआ कि अगर ये मतलब चीज़ के अंदर तक जाके कि उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर बॉडी में किसी जगह पर फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर होने की वजह से जब अगर एक्सरे की जाती हैं तो उसकी मतलब टिश्यू के अंदर हम हड्डी को भी डिटेल के साथ देख सकते हैं कि हड्डी में कौन से पार्ट पर किस जगह पर फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर। या फिर इसी तरह हम देखें कि जैसे रॉन्टजन ने यूज़ किया था, मतलब रॉन्टजन ने अपनी वाइफ का हाथ जो था उसको देखा था एक्सरे के थ्रू, तो उसकी जो अगर रिंग जो पहनी हुई थी उंगली में वो भी एक्सरे के ज़रिए फोटोग्राफिक प्लेट में उसने क्लियर देख लिया था कि उसके हाथ के अंदर की जो हड्डियाँ थी मतलब वो भी क्लियर नज़र आ रही थी और साथ में वो रिंग भी नज़र आ रही थी। इसी तरह अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए किसी का तो उसे भी हम आसानी के साथ एक्सरे के ज़रिए देख सकते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका इफेक्ट क्या होगा? फोटोग्राफिक प्लेट पर यह है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है उसको क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक करने की जो मतलब उसकी वो होगी कि फोटोग्राफिक प्लेट को ये तब अफेक्ट करेगा जब इसकी एक्स रेस पर डिपेंड करता है कि वो हाई इंटेंसिटी की है या लो इंटेंसिटी के हैं। इसके अलावा अगर हम एक्स रेस की नेचर को देखते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी हैं? जिनके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वेवलेंथ हमने देख ली थी इसकी कि वेवलेंथ जो है वो 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉन से लेकर 10⁻+2 एंगस्ट्रॉन तक थी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी इसकी यह आ जाती है कि ये फ्लोरिसेंस बनाती हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी सब्सटेंस को पास किया जाए जैसे कि रॉक साल्ट आ गया, यूरेनियम आ गया या कंपाउंड ऑफ कैल्शियम बेरिलियम आ गए, उनसे जब इसको पास किया जाता है तो ये फ्लोरिसेंस बनाते हैं।